हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डालडा, घी और सरसों का तेल अपने पशु को दें, क्या फ़ायदा हो सकता है, उसमें उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकता है। और जो पशु पतला है उसे मोटा तगड़ा करने में बहुत ही फ़ायदा करेगा। और अगर आपका पशु का वज़न कम है तो उसे कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। और अपना पशु दूध और या फैट कम आती हैं तो उसे आप कैसे बढ़ा सकते हो। और डालडा, घी और सरसों के तेल में आप ऐसा क्या दें तो उसे आप अपने पशु के लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद रहेगा। और उसे किस समय में आपको देना है और कितनी मात्रा में देना है, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके ना देखना, और मैं आप जितने अच्छी तरीके से समझा सकूँ वो समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आप डालडा, घी और सरसों का ऑयल दोनों को साथ में देंगे तो क्या फ़ायदा हो सकता है। पहले तो ये बताऊंगा कि आपको या सरसों का तेल और डालडा, घी को अलग अलग देना चाहिए और उसके साथ में क्या देना है। तो दोस्तों, जो पशु यानी कि पतला है या वीक हो गया है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में आप उसे डालडा, घी और सरसों का ऑयल दे सकते हैं। जो पशु पतला है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि उसमें कमज़ोरी दूर करेगा। तो उस स्थिति में आपको डालडा, घी और सरसों का ऑयल दे तो सबसे अच्छा और बेटर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और कितना देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए और किस समय में आपको देना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे कंटिन्यू दे सकते हो कि 1 महीना 2 महीने तक आपको देना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप इस वीडियो में बने रहे और आपको बताया जाएगा कि आपको कब और कैसे देना है और कितनी मात्रा में देना है डालडा, घी और सरसों का ऑयल। गाय या भैंस पहली बार ब्याहत होती है, पहला बार बच्चा देती है, तो उसे हम दूध निकालते के समय, दूध निकालने के समय हम उसको टच करते हैं तो थोड़ा बदमाशी करती है, उछलती कूदती, उसको ऐसा गुदगुदा लगता है। इसी के लिए भी ये डालडा, घी बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होने वाला है, और सरसों का ऑयल भी। और इस तरह की समस्या आपके पशु में नहीं होगी अगर आप सरसों का ऑयल और डालडा, घी दोनों साथ में दें तो। और जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम है, जैसे कि पहले पशु आपका 10 लीटर दे रहा था और अभी 6 लीटर या 5 लीटर पर आ गए हैं, तो उनकी कैपेसिटी के अनुसार वो 10 लीटर तक बिल्कुल चला जाएगा। और जिन पशुओं की फैट कम आती थी वो भी उनके लेवल तक बिल्कुल, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी वहाँ तक बिल्कुल जाएगी। आप इस सबसे ज़्यादा समस्या यही रहती है कि अपने पशु की फैट नहीं बढ़ती है, तो उसका भी समाधान इसी फॉर्मूले और नुस्खे के साथ किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सरसों का ऑयल और डालडा, घी आप किसी भी प्रकार की जो गाय हो गई है, देसी गाय हो गई है या एचएफ गाय हो गई है या गिर गाय है, कौन सी भी नस्ल की गाय है या कौन सी भी नस्ल की भैंस हैं, आप किसी भी नस्ल के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या होने वाली बात नहीं है। जैसे दोस्तों किसी की डाइजेशन यानी पाचन क्रिया भी कमज़ोर है, वो भी इसमें अच्छी और तंदुरुस्त होने में बहुत ही कामगार साबित होगी। और किसी पशु में हमारी भाषा में बोले तो आफरा आता है, वो भी उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। डालडा, घी और सरसों का ऑयल देने में इतना हमको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और दोस्तों आफरा आता है तो आप इसे सरसों का ऑयल और डालडा, घी कंटिन्यू आपको बताया जाएगा कितनी मात्रा में देना है। तो आप ये भी बहुत ही एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। और जिस पशु में खाना खाते खाते समय उसका पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक मेडिसिन की तरह बहुत ही कामगार साबित होगा। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन पशु में जैसे बैठने और उठने में दिक्कत रहती है, कोई ऐसे लंगड़ा के ऐसे वाइब्रेट होकर उठता है, बैठता है, समस्या के लिए भी यह डालडा, घी और सरसों का ऑयल आप दे तो ये भी समस्या दूर हो सकती है। बिल्कुल ही उसके लिए 100% काम करेगी। 100% ये फॉर्मूला आपके पशुओं के ऊपर काम करेगा और उस स्थिति में आपको डालडा, घी और सरसों का ऑयल दे सकते हैं। जैसे दोस्त, और उन पशुओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये नुस्खा यानी कि फॉर्मूला, जिनकी गादी यानी कि लेवटी यो छोटा छोटा बॉक्स होते हैं, उनके भी गादी अगर विकसित नहीं हो रहे हैं तो आप ये डालडा, घी और सरसों का ऑयल दे तो उनके लिए भी बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है ये फॉर्मूला। इस स्थिति में आप ये फॉर्मूला 100% आप अपने पशुओं के ऊपर प्रयोग कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और 100% ये काम करेगा आपके पशुओं के ऊपर। और दोस्तों
जिन पशुओं में जैसे हम देखते हैं उसका रिबल्स दिखते हैं, हम मतलब उसकी पसलियाँ दिखती हैं दूर से हम देखते हैं तो, और मतलब शाइनिंग नहीं दिखती है, तो आप इस स्थिति में भी आपको डालडा घी और सरसों का ऑयल दे तो उन पशुओं में भी शाइनिंग यानी कि अच्छी पसलियाँ नहीं दिखेगी और उसमें अच्छी शाइनिंग दिखने लगेगी। और ये भी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और होने वाला है ये डालडा घी और सरसों का तेल। तो दोस्तों इतने बेनिफिट आपको बताया जो पशुओं में जैसे दूध की कमी होना, फैट की कमी आना और पशुओं का कमज़ोर होना, पतला होना, पशुओं में थन जैसे उनकी लेवटी कम होना और गैस बनना, बहुत सारे इतने फ़ायदे हैं कि हम डालडा घी को। अब दोस्तों बात आती है कि आपको देना कैसे है। तो आप इसे मतलब 100 ग्राम, एक पशु को आप 100 ग्राम शाम के समय यानी खाना खाने के बाद में, जैसे आप बाट या कोई दे रहे बाटा या उसमें भी आप उसे मिक्स करके अपने पशु को खिला सकते हैं। आप उसे बाटा के अंदर मिक्स करके अपने पशु को दे सकते हैं खाना पीना होने के बाद में। और लगातार ये मतलब 100 ग्राम आपको एक पशु को देना है। और ये कितने दिनों तक देना है आपको, ये आपको कम से कम 10 दिन तक देना है। 10 दिन के बाद बिल्कुल आपको नहीं देना है। और इसे आप रात के समय में यानी कि खाना पीना होने के बाद में आप इसे खिला सकते हैं। और दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप इसे डालडा घी देने के बाद में आपने पशु को बिल्कुल भी पानी नहीं पिलाना है। ये महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात है दोस्त। जैसे कि आप शाम को मतलब अपने पशुओं को पानी वानी पिला दिया, खाना खिला दिया, उसके बाद में दे तो बहुत सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आती है सरसों का तेल, अब कैसे देना है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सरसों के तेल की बात होती है तो मतलब हमारे पशु के लिए सरसों का तेल भी एक रामबाण साबित होता है। तो दोस्तों अब सरसों का तेल को देना कैसे, जैसे कि आप दोनों को साथ में देना चाहते हैं तो आपको मतलब शाम के समय में आपको डालडा घी दे दिया, तो सुबह के समय में आप 100 ml यानी कि कितनी मात्रा होनी चाहिए, 100 ml आप अपने एक पशु को 100 ml सुबह के समय में अपने बाट दाना में मिक्स करके आप दे सकते हैं। अगर आप दोनों को मिक्स में देंगे तो आप अपने पशु की मतलब अंडा लेवटी, उनके थनों का विकास होना, दूध का विकास होगा और फैट में भी इंक्रीज़ होगा। और जो पशु पतला था उसमें मोटा होने का चांसेस बढ़ जाएगा। जो पशु का वज़न कम था उसमें भी वज़न बढ़ेगा। जिन पशुओं की शाइनिंग मतलब उसके पसलियाँ दिख रही थी वो भी उसमें देखने को आपको शाइनिंग अच्छी देखने को मिलेगी। और आपको देखने में पशु अपना एक अलग ही देखने को आपको पशु दिखेगा। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात है कि लगातार आपको 10 दिन से भी एक दिन भी आपको ज़्यादा नहीं देना है। अगर दोस्तों आप 10 दिन से ज़्यादा देते हैं तो आपका पशु मतलब खाना पीना में थोड़ी मतलब कम कर देता है, खाना पीना थोड़ा कम खाने लग जाता है। और आप इसे ज़्यादा दिनों तक बिल्कुल ना दें, कम से कम आपको 10 दिन ही देना है। ये फिर फॉर्मूला आप कम से कम 10 या 15 दिन का गैप लेके फिर आप 10 दिन तक वापस दे सकते हैं। तो दोस्तों मतलब किसी का पशु मतलब प्रेग्नेंट है, मतलब आज प्रेग्नेंट हो गया, वो 2 या 3 महीने का है, उस पशु पे आप बिल्कुल भी ना अपनाएं। और उन पशु के लिए कब देना है आपको, मतलब अपना पशु भाई बछड़ी देने वाला है मतलब ब्याहने वाला है तो आप उसे 1 महीना पहले तो ये फॉर्मूला अपनाएं, बहुत ही अच्छा साबित होगा अपने पशु के लिए। जब भी आप अपने पशु को दोनों चीज़ दे रहे हो जैसे कि डालडा घी और ऑयल, उसके साथ में अगर आप लिवर टोन, एक अच्छा लिवर टोन आप अपने पशु को ऐड कर दें तो वो और बहुत ही खतरनाक और रामबाण साबित होगा अपने पशु के लिए। केरस का ये डोजली फोर्ट लिवर टोन आता है, उसे आप 50 ml सुबह और 50 ml शाम के समय अपने मतलब डालडा घी और ऑयल लिया उस बाटा में मिक्स करके खिलाएं तो ये भी बहुत ही अच्छा अपने पशु को रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। और ये देने से आपके पशु में जैसे कि हम डालडा घी और सरसों का तेल दे रहे हैं तो वो अपने पशु के लिए नुकसान ना करें, इसलिए आपको केरस का डोजली फोर्ट ये एक लिवर टोन दे तो सबसे अच्छा और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। जितने दिन आप मतलब देते हैं, मतलब आपने 10 दिन डालडा घी और सरसों का ऑयल दे रहे हैं तो आप इसे 10 दिन तक 50 ml सुबह और 50 ml शाम को डालडा घी और सरसों का ऑयल इफ़ेक्ट करेगा, उससे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये डोजली फोर्ट लिवर टोन। आपका पशु एक अलग ही रूप में आपको देखने को मिलेगा अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते हो अपने पशु के ऊपर। और बिल्कुल भी ये आपके पशु के ऊपर साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा और रिज़ल्ट भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा अगर ये फॉर्मूला आप अपनाते हो तो। और दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं हम अगले कुछ नए वीडियो के साथ। और आपको चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।